अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS001 की असाइनमेंट नंबर 2 का जो मैंने सोल्यूशन था वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया अपने चैनल पे। अब मैं ये जो वीडियो बनाने लगी हूँ इसमें मैं आपको बताऊँगी कि हमने इसको जो सबमिट है ना इस असाइनमेंट को वो कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये कौन सी असाइनमेंट है। मैंने वही असाइनमेंट ओपन की हुई है, CS001 असाइनमेंट नंबर 2। अब ये आप नीचे आ जाएँ और ये देखें अपलोडिंग इनलाइन असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन। वो हमें कहते हैं कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और अडोब एक्रोबॉट फाइल यानी PDF फाइल में ऑप्शन आपको अपलोडिंग ऑप्शंस विल नॉट बी अवेलेबल इन इनलाइन असाइनमेंट सबमिशन। स्टूडेंट कैन सबमिट HTML images and plain text only in this inline mode. You may insert an image file table। ठीक है, स्टूडेंट कैन इंसर्ट इमेज ऑफ स्नैपशॉट्स इन द फॉलोइंग फॉर्मेट्स। मतलब ये देखें, कहते हैं कि आपको जहाँ पे सबमिट करना है ना ये आपको आया होगा वहाँ पे, लेकिन मैं देख चुकी हूँ, मुझे वहाँ पे ऐसा वैसा कुछ नज़र नहीं आया। ठीक है, तो इसलिए मैंने अभी तक नहीं थी, मुझे खुद भी समझ आ रही। लेकिन अब देखें कि ये GDB जिस तरह नहीं होता, वो कहते थे कि इधर आके आप अपनी इमेजेस जो है ना इंसर्ट कर दें, यहाँ पे आप लिख लें जो आपने लिखना है। मगर हमें LMS वाली जहाँ पे हम असाइनमेंट सबमिट करते हैं यहाँ पे ऐसा वैसा कुछ नहीं आया। अब आप आ जाए अपना LMS ओपन करें, ये हमारा सब्जेक्ट है और इसकी आप अनाउंसमेंट पे चले जाएँ। अनाउंसमेंट ऑन होती है तो देखते हैं आगे। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट 25 जून 2025 को आई है, जिसमें वो कह रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो असाइनमेंट हैज़ बीन अपलोडेड, कि आपकी असाइनमेंट अपलोड हो चुकी है। अच्छा, आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है। यू नीड टू कंसिडर सम पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहे हैं इन क्वेश्चन नंबर 1 देयर इज अ मिस्टेक, यू नीड टू राइट द एक्शन करस्पॉन्डिंग टू द गिवन शॉर्टकट कीज। कहते हैं कि पहले सवाल में थोड़ी सी गलती है, आपको जो शॉर्टकट कीज दी है ना उनके साथ आपने काम लिखने हैं, यानी हर शॉर्टकट का मतलब क्या वो बताना है। वो मैंने आपको सोल्यूशन ऑलरेडी अपलोड किया, आपने वही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है यू नीड टू अपलोड द एक्सेल फाइल ऑन द LMS। कहते हैं कि ये एक्सेल एक फाइल है, मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 किया हुआ है, आपने इस फाइल को, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कर दिया, मैं इधर क्वेश्चन नंबर 2 करके तो इसको मैं जी उनको अपलोड कर देती हूँ, तो अभी मुझे मार्क्स मिल जाएंगे। एक ये बात होगी। दूसरी वो बात कर रहे हैं हाउ एवर इफ़ यू कम्प्लीट द असाइनमेंट इन एक्सेल, अगर आपने असाइनमेंट एक्सेल में कम्प्लीट कर लिया एंड अटैच अ स्क्रीन शॉट इन द वर्ड डॉक्यूमेंट वी विल ऑल्सो एक्सेप्ट डैट। कहते हैं कि अब ये देखें, ये है ना, मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर 1 किया हुआ है, मैंने यहाँ से स्क्रीन शॉट लिया है, ये देखें, ये मैंने स्क्रीन शॉट ली, इसको मैंने कॉपी किया, उसके बाद मैं एक्सेल की एक न्यू फाइल मैंने ओपन की हुई है, यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 2 करके तो इस पे अपनी डॉक्यूमेंट का नाम रखूँगी, अपनी ID का नाम, और सब्जेक्ट का नाम असाइनमेंट 2 है, तो अभी ये मैं क्या कर सकती हूँ, सबमिट कर सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने खुद भी लिखा हुआ है, आप खुद भी देख सकते हैं यू नीड टू अपलोड द एक्सेल फाइल ऑन द LMS। एक ये बात होगी। However, if you complete the assignment in Excel and attach a screenshot in the Word document, we also accept that. If you wish to resubmit your assignment in Excel, you can do so before the due date to ensure you receive full marks. क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि अगर आप असाइनमेंट एक्सेल फाइल में दोबारा बनाना या जमा करवाना चाहते हैं तो वो आखिरी तारीख से पहले आपको जमा करवानी चाहिए, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यू नीड टू राइट बोथ आंसर इन द सेम एक्सेल फाइल। और ये भी आपने बात को ध्यान रखना है, अगर आप एक्सेल फाइल अपलोड कर रहे हैं तो आपको एक ही फाइल में क्वेश्चन नंबर 1 लिखना होगा, और अब जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा है तो यहाँ पे साथ ही 2 लिख दूँगी। तो सारी वीडियो देखने के बाद अभी जो बात है आपने जिस पे ध्यान देना है, एक ये कि आपने एक्सेल फाइल में अपलोड कर सकते हैं। दूसरी बात, आपने अगर वर्ड में करना है तो आपको एक्सेल से पे सारा काम करना होगा, वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके वर्ड पे पेस्ट करनी होगी। ठीक है, ये 2 ही चीज़ें हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। जज़ाकिल्लाह।